जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स प्रकाश तिवारी आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चलती होगी? तो आशा है आप लोग की तैयारी अच्छी चलती होगी। तो 16 अक्टूबर का जिनका एग्ज़ाम है उससे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस पूरा करवा दूंगा, और जिनका 13 नवंबर को है वो भी लोग ज़रूर देखें। तो एक टॉपिक देखेंगे जो ट्रेन संबंधित, रेलगाड़ी संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको कैसे कैसे पैटर्न आते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, और आपको कैसे वहां पर करना है। कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट करना है तो वो भी आपको तरीका बताया जाएगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम छोटे से छोटे तरीके से करना सीखेंगे। तो ट्रेन से आज हम संबंधित प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में समझना है क्या। तो अगर जैसे ट्रेन और आपको अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो एक छोटा सा फार्मूला होता है जो आपको आता ही होगा, ये हम जानते हैं कि आपको आता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है। आपको आता था, पहले से आता था, मुझे पता है। अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसका मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो आपने देखा क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब कि यहां आपको समझना है कि अगर आपसे दूरी देगा तो इसमें आपको कितनी चीजें आपको दी है, दूरी, फिर उसके बाद आपको समय, फिर उसके बाद चाल। ठीक। तो इसमें आपने देखा कि दूरी बराबर आपने अगर निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। जैसे हमको अगर दूरी निकालना हो तो हम डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, स्पीड का गुणा अगर टाइम में कर दें तो निकल आएगा। अगर हमको समय पूछ दे हमको निकालना तो कैसे करेंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे अगर मुझे समय निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो समय निकल आएगा। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि अगर हमको ट्रेन में प्रश्न अगर हमसे पूछ सकता है तो मात्र 3 प्रकार से पूछ सकता है। बोलो क्या? हमने कहा या तो आपसे चाल पूछेगा, या तो आपसे दूरी पूछेगा, या तो आपसे समय पूछेगा। तो इसका मतलब कि हमसे प्रश्न यहां पर पूछेगा तो कितने मात्र पूछेगा, 3 प्रश्न, 3 तरीके से पूछेगा। तो इसका मतलब अगर 3 तरीके से प्रश्न पूछेगा, अगर हमसे चाल पूछा तो आपको क्या क्या चीज वहां दिए होगा, तो दूरी और समय आपको पता होगा तो चाल निकाल सकते हो। अगर हमसे दूरी पूछेगा तो आपको चाल और समय पता होना चाहिए तो दूरी निकल आएगी। अगर हमसे समय पूछा है तो दूरी और चाल अगर आपको पता है तो यहां से समय निकाल सकते हो। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ में हाँ मिलाते रहना। ठीक। तो अगर यहां से अगर दूरी समय चाल है तो यहां पर देखना, अगर कभी भी दूरी मीटर में आएगी, अगर दूरी कभी मीटर में होगी तो समय हमेशा याद रखना सेकंड में होगा। काहे में होगा? सेकंड में होगा। तो वही चाल जो होगी तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। ठीक। अगर दूरी मीटर में है तो समय हमेशा सेकंड में होगा, और जो चाल निकलेगी वो हमेशा मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक। अगर कभी दूरी किलोमीटर में दिए हो, दूरी किलोमीटर में दिए हो तो समय हमेशा जो होगा वो आवर में होगा, मतलब घंटे में होगा। तो दूरी अगर किलोमीटर में है तो समय काहे में होगा, आवर में होगा, और जो चाल निकलेगी वो काहे में निकलेगी, किलोमीटर प्रति आवर या किलोमीटर पर आवर। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। तो एक चीज मुझे समझ में आए, अगर दूरी तुमको मीटर में दिख जाए तो समय जो होगा वो हमेशा सेकंड में होगा, चाल जो होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। अगर दूरी किलोमीटर में दिए तो समय हमेशा हमारा आवर में आएगा, और जो चाल होगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। ठीक। देखो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा,
कि कभी आपको चाल किलोमीटर प्रति आवर देकर आपसे मीटर पर सेकंड में पूछ देगा आंसर, या आपको चाल मीटर पर सेकंड में देकर आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछ देगा चाल, पूछ सकता है। अब यहां से देखेंगे कि ये एक आपको याद करा दिया जाता है कि 5/18 याद रखो, अगर चाल किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में जाना है तो वहां पर आप 5/18 से गुणा कर देना, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5 से गुणा कर देना। लेकिन ये निकलता कैसे है वो आज समझ लो आप लोग। हमने कहा 1 किलोमीटर जो है उसमें आप बता सकते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बोलो, अब अगर मीटर पर आवर है तो इसका मतलब पर मतलब बटा, आवर है तो आवर से अब सेकंड में जाना है मुझे, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे 60 मिनट होते हैं। मैंने कहा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक, ये सब बात रहने दो, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं ये मुझे बता दो, तो आप कहोगे कि 1 घंटे में 3600 सेकंड आ जाएंगे सर। मैंने कहा बिल्कुल सही, तो 3600 सेकंड आ जाएंगे, तो ये इसका मतलब कि ये आपका किलोमीटर से मीटर हो गया, आवर से सेकंड हो गया। यहीं से मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर मैं देखूं 2 पंची 10 हो जाएगा और 18 दूना 36 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 5/18 है वो यहां से निकला है। ठीक, अब कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो कैसे गुणा करेंगे, और यदि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो कैसे गुणा करेंगे, ये भी कितने से गुणा करेंगे, ये भी आप लोग जानते हो कि हमसे गलती हो जाती है। लेकिन आप किससे पढ़ रहे हो, आकाश सर से पढ़ रहे हो, तो अब ये गलती कभी होगी नहीं। देखो कैसे, मैंने कहा कि अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो एक चीज ये बताओ, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो आप, और आप एक चीज बताओ कि किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है। ठीक, आप वहां बैठे हो, आपको लगे कि मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ रहा हूं, ऐसा आप लोग वहां पर बैठकर लीड लगाकर आराम से सुने और क्वेश्चन भी नोट करें। तो आपने कहा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं सर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आप जा रहे हो, तो एक चीज बताओ 5/18 में छोटा कौन, तो आप कहोगे 5 छोटा। तो इसका मतलब बस इतना ही याद रखना है कि अगर बड़े से छोटे में जाना है तो जो आपको चाल दिए हैं ऊपर छोटा कर देना, नीचे बड़ा कर देना, बस आप गुणा कर देना, आपका आ जाएगा उत्तर। कैसे वो भी समझ लो। आपको मैंने एक प्रश्न दिया, इतना स्क्रीनशॉट चाहे ले लो आप लोग, और फिर मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक, तो यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा कर देना है। कैसे, समझ लो। ठीक, तो मैंने कहा कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, यही तो पूछा है। अब हमने देखा कि यहाँ 36 दिए तो मैंने 36 लिख लिया, और जब 36 लिख लिया तो हमसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है। ठीक, तो बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18 में छोटा कौन, तो आप कहोगे 5, तो इसका मतलब बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे,
बस इतना याद रखो। तो हमने कहा कि हमको छोटे में जाना है तो ऊपर 5 किया, नीचे 18 किया, तो किलोमीटर पर आवर जो था वो मीटर पर सेकंड में बदल गया। तो हमने कहा 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो यहाँ पर 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो भी आप लिख देना कि मुझे ये पिछला जो आपने बताया था ये दोबारा बताओ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मैं यहीं पर एक प्रश्न आपको दे दूं, तो आपको अगर मैं दे दूं प्रश्न तो आप लोग कैसे करोगे ये मैं देखूंगा कि आपको अगर समझ में आया होगा तो आप जरूर करोगे, अगर नहीं आया होगा तो जरूर कर लोगे। ठीक, देखो कैसे। हमने कहा कि यहां पर आपको दे दिया 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, मीटर पर सेकंड में बदलो। ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछ दिया। अब आपको माइंड में ही आपको 10 सेकंड में दे रहा हूं, आप 10 सेकंड में इसका उत्तर जरूर देना। ठीक, तो आपका उत्तर आ जाए वहीं बोल देना हाँ आ गया, मैं समझ जाऊंगा कि आ गया। तो 1 2 3 4 5, बस इतना ही काफी है। तो हमने कहा कि तो आपको 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। आपका आ गया होगा उत्तर, मैं मान रहा हूं। तो मैंने कहा 54 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो बड़ी वैल्यू से काहे में जा रहे हो, छोटी वैल्यू में। तो छोटे में जाना है तो ऊपर 5 कर देना है और नीचे 18 कर देना है। और हमने कहा 18 एकम 18 होते हैं और 18 तियां कितने होते हैं, 54 होते हैं। तुमको पता था, मुझे भी मालूम है। तो इसका मतलब कि यहाँ 5 तियां 15, तो इसका मतलब उत्तर जो आया वो 15 मीटर पर सेकंड आया। नोट कर लो इसे। तो आप लोगों ने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में देखा कैसे बदला जाता है। अब कभी भी अगर आपसे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कह दे प्रश्न, तो कैसे करोगे? तो आपने देखा कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे थे तो 5/18 तो याद है कि हमको इसमें ही कुछ करना है। तो आपने किया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे कर दिया था। अब जस्ट उल्टा ही कर देना है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो कितने से गुणा करना है, 18/5 से गुणा कर देना है। कैसे, प्रश्न देख लो। मैंने कहा कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। ठीक, तो आपने कहा सर आप तो समझा ही दिए हैं, मुझे आ जाएगा। लेकिन अगर आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में भी हाँ जरूर लिख देना। अब अगर आ जाएगा तो हम देखते हैं कैसे आएगा, वो आप लोग समझ लो। हमने कहा यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो आपने कहा कि हमको छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है, तो 5/18 में बड़ा कौन, तो आप कहोगे 18 सर। तो हमने कहा बस आपको आ गया, यहीं से मैं समझ गया कि आपको आ जाएगा प्रश्न। तो 18 ऊपर कर देना है और 5 नीचे कर देना है। तो यहां से हमने कहा कि 5 एकम 5, तो 5 चौको 20, तो 18 चौको कितने होते हैं, तो आप कहोगे 72 होते हैं सर। तो हमने कहा आपको आ गया, तो अच्छी बात है, नोट भी कर लो, इसे नोट कर लो। तो आज आप लोगों ने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में देखा कैसे बदला जाता है।
या किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना कैसे बदला जाता है, तो आपने देखा। तो एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, तो इसे आप लोग करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना है। मैंने कहा 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। तो ये प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है, तो जरूर याद रखना। ठीक, तो अगर आपको आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि आपको वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद।